नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम डेली कन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज करके हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं बम्प इनटू, बर्नआउट, कॉल बैक, कॉल ऑफ और कॉल ऑन या फिर अपॉन का भी हम यूज कर सकते हैं ऑन की जगह। इस प्रकार के फ्रेजल वर्ब का यूज करके हम कैसे कन्वर्सेशन इंग्लिश सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, ये आज के सीरीज में हम देखने वाले हैं। अगर इन सभी का अगर प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होगा? बम्प इनटू टकरा जाना या अचानक मिलने को हम बम्प इनटू कहेंगे। बर्न आउट थक जाना या ऊर्जा समाप्त हो जाना। कॉल बैक वापस कॉल करने को हम कॉल बैक कहते हैं। कॉल ऑफ रद्द करना, खारिज करने को हम कॉल ऑफ कहेंगे। कॉल ऑन या कॉल अपॉन को हम कहेंगे अनुरोध करना या बुलाना। तो इस प्रकार के फ्रेजल वर्ब को हम किस प्रकार से कन्वर्सेशन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, चलिए आज के सीरीज में देखते हैं। आज का पहला वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है बम्प इनटू। बम्प इनटू यानी टकरा जाना या अचानक मिलना। अगर इसको हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? अ फ्रेज बम्प इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब इनटू टू कॉमन मीनिंग। इसके दो कॉमन मीनिंग होते हैं। पहला, टू कोलिड विथ समवन और समथिंग, किसी से या किसी चीज से टकरा जाने के समय जब सेंटेंस क्रिएट होता है उस समय हम बम्प इनटू का यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम कब यूज करेंगे? अचानक मिलना, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। हम किसी व्यक्ति से अचानक जब मिलते हैं तब हम बम्प इनटू का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकरा गई। आई बम्प्ड इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकरा गई। आई बम्प इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मैं गलती से कुर्सी से टकरा गई। आई बम्प इनटू द चेयर बाय मिस्टेक। मैं गलती से कुर्सी से टकरा गई। आई बम्प इनटू द चेयर बाय मिस्टेक। कल पार्क में मैं अपने टीचर से अचानक मिल गई। यस्टरडे आई बम्प्ड इनटू माय टीचर एट द पार्क। कल पार्क में मैं अपने टीचर से अचानक मिल गई। यस्टरडे आई बम्प्ड इनटू माय टीचर एट द पार्क। वह रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया। He bumped into a tree on the way. वह रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया। He bumped into a tree on the way. मैंने अस्पताल में अपने पड़ोसी को अचानक देख लिया। I bumped into my neighbor at the hospital. मैंने अस्पताल में अपने पड़ोसी को अचानक देख लिया। I bumped into my neighbor at the hospital. neighbor नहीं, neighbor, सॉरी। मैं जल्दबाजी में चलते हुए दरवाजे से टकरा गई। I bumped into the door while rushing. मैं जल्दबाजी से चलते हुए दरवाजे से टकरा गई। I bumped into the door while rushing. ऑफिस में मैं अपने पुराने बॉस से अचानक मिल गई। I bumped into my old boss at the office. ऑफिस में मैं अपने पुराने बॉस से अचानक मिल गई। I bumped into my old boss at the office. बच्चा खेलते खेलते दीवार से टकरा गया। The child bumped into the wall while playing. खेलते खेलते बच्चा दीवार से टकरा गया। The child bumped into the wall while playing. हम छुट्टियों में एक होटल में अपने रिश्तेदार से मिल गए। We bumped into our relative at the hostel during the holiday. हम छुट्टियों में एक होटल में अपने रिश्तेदारों से मिल गए। We bumped into our relatives at the hotel during the holidays. वह गलती से किसी अनजाने से टकरा गया। He bumped into a stranger by mistake. वह गलती से किसी अनजाने से टकरा गया। He bumped into a stranger by mistake. ट्रेन स्टेशन पर मैं अपनी स्कूल फ्रेंड से अचानक मिल गई। I bumped into my school friend at the train station. ट्रेन स्टेशन में अपनी स्कूल फ्रेंड से अचानक मिल गई। I bumped into my school friend at the train station. रात में कम रोशनी की वजह से मैं टेबल से टकरा गई। I bumped into the table due to low light at night. रात में कम रोशनी की वजह से मैं टेबल से टकरा गई। I bumped into the table due to low light. अगला फ्रेजल वर्ड है बर्न आउट।
बर्न आउट यानी थक जाना या ऊर्जा जब समाप्त हो जाती है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए, ऐसे समय के लिए हम बर्न आउट का यूज करते हैं। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, फ्रेज बर्न आउट का मतलब होता है थक जाना या ऊर्जा समाप्त हो जाना। द फ्रेज बर्न आउट इज फ्रेजल वर्ब दैट रेफर टू एक्सट्रीम exertion, either physical, mentally, or emotionally. It can also mean the failure of something due to overrush. बर्नआउट एक ऐसा वाक्यांश क्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक थकावट को संदर्भ करता है। इसका अर्थ अत्यधिक उपयोग के कारण किसी चीज की विफलता भी हो सकती है। अगर हम अर्थात ये कह सकते हैं कि इसको हम प्राइमरली दो सिचुएशन में ज़्यादा यूज कर सकते हैं बर्नआउट को। कब? एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड एंजाइसेस, थक जाना या मानसिक और शारीरिक थकावट के समय, या फिर अ मशीन और लाइट स्टॉपिंग ड्यू टू ओवररश, किसी चीज का जलकर खराब हो जाने के समय हम बर्न आउट का यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा काम करने की वजह से थक गई। आई बर्न आउट ड्यू टू ओवरवर्क। मैं ज्यादा काम करने की वजह से थक गई। आई बर्न आउट ड्यू टू ओवरवर्क। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम पूरी तरह से थक जाओगे। इफ यू डोंट रेस्ट यू विल बर्न आउट कंप्लीटली। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम पूरी तरह से थक जाओगे। इफ यू डोंट रेस्ट यू विल बर्न आउट कंप्लीटली। वह रोज देर तक काम करता है और थक जाता है। ही वर्क लेट एवरी डे एंड बर्न आउट। वह रोज देर तक काम करता है और थक जाता है। ही वर्क लेट एवरी डे एंड बर्न आउट। वह बहुत ज्यादा सोचने से मैं मानसिक रूप से थक गई। टू मच थिंकिंग बर्न मी आउट मेंटली। बहुत ज्यादा सोचने से मैं मानसिक रूप से थक गई। टू मच थिंकिंग बर्न मी आउट मेंटली। टू मच थिंकिंग बर्न मी आउट मेंटली। ज्यादा सोचने से मैं मानसिक रूप से क्या हो गई हूं? थक गई हूं। लगातार काम करने से वह पूरी तरह थक गया। कंटिन्यूसली वर्क बर्न हिम आउट कंप्लीटली। लगातार काम करने से वह पूरी तरह थक गया। कंटिन्यूस वर्क बर्न हिम आउट कंप्लीटली। ऑफिस का तनाव मुझे थका देता है। ऑफिस स्ट्रेस बर्न मी आउट। ऑफिस का तनाव मुझे थका देता है। ऑफिस स्ट्रेस बर्न मी आउट। बिना ब्रेक लिए काम करने से तुम जल्दी थक जाओगे। वर्किंग विदाउट ब्रेक विल बर्न यू आउट क्विकली। बिना ब्रेक लिए काम करने से तुम जल्दी थक जाओगे। वर्किंग विदाउट ब्रेक विल बर्न यू क्विकली। परीक्षा की तैयारी में ज्यादा मेहनत करने से वह थक गई। स्टडिंग टू हार्ड फॉर एग्जाम बर्न हर आउट। परीक्षा की तैयारी में ज्यादा मेहनत से वह थक गई। स्टडिंग टू हार्ड फॉर एग्जाम बर्न हर आउट। बहुत ज्यादा यात्रा करने से मैं थक गया। टू मच ट्रेवलिंग बर्न मी आउट। बहुत ज्यादा यात्रा करने से मैं थक गया। टू मच ट्रेवलिंग बर्न मी आउट। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से मेरी आंख थक गई। वॉचिंग द स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग बर्न आउट माई आईज। वॉचिंग द स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग बर्न आउट माई आईज। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से मेरी आंख थक गई। वॉचिंग द स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग बर्न आउट माई आईज। बिना नींद पूरी किए काम करने से लोग जल्दी थक जाते हैं। वर्किंग विदाउट इनफ स्लीप बर्न पीपल आउट क्विकली। बिना नींद पूरी किए काम करने से लोग जल्दी थक जाते हैं। वर्किंग विदाउट इनफ स्लीप बर्न पीपल आउट क्विकली। खुद की देखभाल न करने से तुम जल्दी ऊर्जा समाप्त कर लोगे। नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ विल बर्न यू आउट फास्ट। खुद की देखभाल ना करने से तुम जल्दी ऊर्जा समाप्त कर लोगे। नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ विल बर्न यू आउट फास्ट। अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल बैक, यानी वापस कॉल करना। कॉल बैक, वापस कॉल करना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्रेजल वर्ब कॉल बैक, वापस का मतलब होता है वापस कॉल करना। द फ्रेज कॉल बैक इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू रिटर्न अ कॉल, फोन कॉल और टू आस्क समथिंग टू रिटर्न लेटर। कॉल बैक एक ऐसा वाक्यांश क्रिया है
जिसका अर्थ होता है कि फ़ोन कॉल का उत्तर देना या किसी को बाद में वापस आने के लिए कहना। इन दो प्रक्रिया के लिए कॉल बैक का उपयोग कर सकते हैं। हम इसको पॉइंट वाइज कैसे करेंगे? रिटर्न अ फ़ोन कॉल या दूसरा आस्किंग समवन टू रिटर्न लेटर। फ़ोन पर वापस कॉल करना या आस्किंग समवन टू रिटर्न लेटर, किसी को बाद में वापस बुलाने के समय जो क्रिया करते समय जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उस समय हम कॉल बैक का यूज कर सकते हैं। कृपया मुझे बाद में वापस कॉल करना। प्लीज कॉल मी बैक लेटर। कृपया मुझे बाद में वापस कॉल करना। प्लीज कॉल मी बैक लेटर। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं तुम्हें बाद में वापस कॉल करूंगा। आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं तुम्हें बाद में वापस कॉल करूंगा। आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। क्या तुम मुझे 10 मिनट में वापस कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी बैक इन 10 मिनट्स? क्या तुम मुझे 10 मिनट में वापस कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी बैक इन 10 मिनट्स? उसने कहा कि वह मुझे शाम को वापस कॉल करेगा। He said he would call me back in evening. उसने कहा कि वह मुझे शाम को वापस कॉल करेगा। He said he would call me back in the evening. मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने कहा कि वह बाद में वापस कॉल करेंगी। I called her but she said she would call back later. मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने कहा कि वह बाद में वापस कॉल करेंगी। I called her but she said she would call back later. पापा अभी मीटिंग में है, वे बाद में आपको वापस कॉल करेंगे। Dad is in a meeting. He will call you back later. पापा अभी मीटिंग में है, वे बाद में आपको वापस कॉल करेंगे। Dad is a meeting. He will call you back later. मैं अभी बाहर हूँ, घर पहुँचने में तुम्हें वापस कॉल करूँगी। मैं अभी बाहर हूँ, घर पहुँचकर तुम्हें वापस कॉल करूँगी। I am out now. I will call you back when I reach home. मैं अभी बाहर हूँ, घर पहुँचकर तुम्हें वापस कॉल करूँगी। I am out now. I will call you back when I reach home. क्या तुम उसे याद दिला सकते हो कि वह मुझे वापस कॉल करे? Can you remind him to call me back? क्या तुम उसे याद दिला सकते हो कि वह मुझे वापस कॉल करे? Can you remind him to call me back? मैंने बैंक को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने कहा कि वे मुझे वापस कॉल करेंगे। I called the bank but they said they would call me back. मैंने बैंक को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे वापस कॉल करेंगे। I called the bank but they said they would call me back. उसने मुझे वादा किया था कि वह वापस कॉल करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। He promised me call back but he didn't. उसने मुझे वादा किया था कि वह वापस कॉल करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। He promised to call back. He promised to call back but he did not. अगर तुम्हें कोई जानकारी मिलती है तो कृपया मुझे वापस कॉल करना। If you get any information, please call me back. अगर तुम्हें कोई जानकारी मिलती है तो कृपया मुझे वापस कॉल करना। If you get any information, please call me back. मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था, तुमने वापस कॉल क्यों नहीं किया? I called you in the morning. Why did not you call back? मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था, तुमने वापस कॉल क्यों नहीं किया? I called you in the morning. Why did not you call back? अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, यानी रद्द करना। कॉल ऑफ, रद्द करना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू कैंसल एन इवेंट, प्लान और एक्टिविटी। इट कैन आल्सो मीन टू स्टॉप समथिंग दैट हैज ऑलरेडी स्टार्ट। जो कॉल ऑफ वाक्यांश है ये एक ऐसे वाक्यांश क्रिया है जिसका अर्थ होता है किसी घटना, योजना या गतिविधि को रद्द करना। इसका मतलब किसी ऐसी चीज को रोकना भी हो सकता है जो पहले से ही शुरू हो चुकी है। हम इन सभी को दो पॉइंट में डिवाइडेड करेंगे। पहला है कैंसलिंग एन इवेंट और प्लान, दूसरा है स्टॉपिंग एन आउटगोइंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज। अर्थात कैंसलिंग एन इवेंट और प्लान, किसी कार्यक्रम या योजना को रद्द करना, और दूसरा पॉइंट है स्टॉपिंग एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, किसी कार्य को बीच में रोकना। इन दो सिचुएशन में हम कॉल ऑफ को यूज कर सकते हैं सेंटेंस इंग्लिश कन्वर्सेशन में।
बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। द मैच हैज कॉल ऑफ ड्यू टू रेन। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वॉज कॉल ऑफ ड्यू टू रेन। हमने खराब मौसम की वजह से यात्रा रद्द कर दी। वी कॉल ऑफ द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। हमने खराब मौसम की वजह से यात्रा रद्द कर दी। वी कॉल ऑफ द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। बैठक अचानक रद्द कर दी गई। द मीटिंग वॉज सडनली कॉल ऑफ। बैठक अचानक रद्द कर दी गई। द मीटिंग वॉज सडनली कॉल ऑफ। शादी किसी कारणवश रद्द कर दी गई। द वेडिंग वॉज कैंसल ऑफ फॉर सम रीजन। शादी किसी कारणवश रद्द कर दी गई। द वेडिंग वॉज कॉल ऑफ फॉर सम रीजन। स्कूल ने हड़ताल के कारण कक्षाएं रद्द कर दी। द स्कूल कॉल ऑफ क्लासेस ड्यू टू द स्ट्राइक। स्कूल ने हड़ताल के कारण कक्षाएं रद्द कर दी। द स्कूल कॉल्ड ऑफ क्लासेस ड्यू टू स्ट्राइक। डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया। द अपॉइंटमेंट वॉज कॉल ऑफ ड्यू टू द डॉक्टर्स एब्सेंस। डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया। द अपॉइंटमेंट वॉज कॉल ऑफ ड्यू टू द डॉक्टर्स एब्सेंस। उन्होंने अंतिम क्षण में अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। दे कॉल्ड ऑफ देयर प्रोग्राम एट द लास्ट मोमेंट। उन्होंने अंतिम क्षणों में अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। दे कॉल ऑफ देयर प्रोग्राम एट द लास्ट मोमेंट। हमें खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी ड्यू टू पुअर हेल्थ। हमें खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी ड्यू टू पुअर हेल्थ। वी हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी ड्यू टू पुअर हेल्थ। कंपनी ने आर्थिक समस्या के कारण परियोजना रद्द कर दी। द कंपनी कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। कंपनी ने आर्थिक समस्याओं के कारण परियोजना रद्द कर दी। द कंपनी कॉल ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। हड़ताल के कारण ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई। ट्रेन सर्विस वेयर कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द स्ट्राइक। हड़ताल के कारण ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई। ट्रेन सर्विस वेयर कॉल्ड ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक। उन्होंने अपनी सगाई किसी व्यक्तिगत कारण से रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ देयर इंगेजमेंट फॉर पर्सनल रीजन। उन्होंने अपनी सगाई किसी व्यक्तिगत कारणों से रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ देयर इंगेजमेंट फॉर पर्सनल रीजन। सरकार ने उत्सव सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। द गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ द सेलिब्रेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन। सरकार ने उत्सव सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। द गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ द सेलिब्रेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, जिसका मतलब होता है अनुरोध करना या बुलाना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्रेजल कॉल ऑफ, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, जिसका मतलब होता है अनुरोध करना, इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू फॉर्मली रिक्वेस्ट और आस्क समथिंग टू डू समथिंग। इट कैन ऑल्सो मीन टू विजिट समवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो कॉल ऑफ वाक्यांश है इसका अर्थ होता है किसी से औपचारिक रूप से कुछ करने का अनुरोध करना या पूछना, या इसका अर्थ किसी खास उद्देश्य से किसी से मिलना भी हो सकता है। इनको हम दो कंडीशन में सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पहला है रिक्वेस्टिंग और अपग्रिंग समवन, अनुरोध करना या किसी से कुछ करने के लिए कहना, ठीक है यार। दूसरा विजिटिंग समवन, किसी से मिलना या बुलाने जाने के समय हम कॉल ऑन या कॉल अपॉन का यूज कर सकते हैं। शिक्षक ने मुझे उत्तर देने के लिए बुलाया। द टीचर कॉल ऑन मी टू आंसर। शिक्षक ने मुझे उत्तर देने के लिए बुलाया। द टीचर कॉल ऑन मी टू आंसर। मैंने अपने दोस्त से मदद के लिए अनुरोध किया। आई कॉल्ड अपॉन माई फ्रेंड फॉर हेल्प। मैंने अपने दोस्त से मदद करने के लिए अनुरोध किया। आई कॉल्ड अपॉन माई फ्रेंड फॉर हेल्प। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। द गवर्नमेंट कॉल अपॉन पीपल टू मेंटेन पीस। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। द गवर्नमेंट कॉल्ड अपॉन पीपल टू मेंटेन पीस। प्रधानाचार्य ने छात्रों से ईमानदारी से पढ़ाई करने का अनुरोध किया। द प्रिंसिपल कॉल ऑन स्टूडेंट टू स्टडी ऑनेस्टली।
प्रधानाचार्य ने छात्रों से ईमानदारी से पढ़ाई करने का अनुरोध किया। द प्रिंसिपल कॉल ऑन स्टूडेंट टू स्टडी ऑनेस्टली। मैंने डॉक्टर को तुरंत आने के लिए बुलाया। आई कॉल्ड ऑन द डॉक्टर टू कम इमीडिएटली। मैंने डॉक्टर को तुरंत आने के लिए बुलाया। आई कॉल्ड ऑन द डॉक्टर टू कम इमीडिएटली। मंत्री ने सभी नागरिक से सहयोग करने का अनुरोध किया। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन ऑल सिटीजन टू कॉर्पोरेट। मंत्री ने सभी नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध किया। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन ऑल सिटीजन टू कॉर्पोरेट। मैंने अपने पड़ोसी से मेरी गैर मौजूदगी में घर देखने का अनुरोध किया। आई कॉल ऑन माई नेबर टू लुक आफ्टर माई हाउस इन माई absence। मैंने अपने पड़ोसी से मेरी गैर मौजूदगी में घर देखने का अनुरोध किया। आई कॉल ऑन माई नेबर टू लुक आफ्टर माई हाउस इन माई absence। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का अनुरोध किया। द पुलिस कॉल्ड अपॉन पीपल टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का अनुरोध किया। द पुलिस कॉल्ड अपॉन पीपल टू रिपोर्ट एनी स्पेसिफिक सस्पिशियस एक्टिविटीज। द पुलिस कॉल्ड अपॉन पीपल टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का अनुरोध किया। कंपनी ने कर्मचारी से मेहनत करने का अनुरोध किया। द कंपनी कॉल ऑन एम्प्लॉय टू हार्ड वर्क। कंपनी ने कर्मचारियों से मेहनत करने का रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। द कंपनी कॉल ऑन एम्प्लॉय टू हार्ड वर्क। माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान देने का अनुरोध किया। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। पेरेंट वेयर कॉल्ड अपॉन द पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। पेरेंट वेयर कॉल्ड अपॉन टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। पेरेंट वेयर कॉल्ड अपॉन टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। मंत्री ने जनता से धैर्य रखने का अनुरोध किया। द मिनिस्टर कॉल ऑन द पब्लिक टू रिमेन पेशेंस। मंत्री ने जनता से धैर्य रखने का अनुरोध किया। द मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द पब्लिक टू रिमेन पेशेंस। हमने विशेषज्ञ को समस्या हल करने के लिए बुलाया। वी कॉल्ड ऑन द एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने विशेषज्ञ को समस्या हल करने के लिए बुलाया। वी कॉल्ड ऑन एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम।